गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं फ्रैक्शन। पहला सवाल, किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो धन बताएं। हमें 1/5 भाग निकालना होगा पहले इस कोई भी धन का, फिर 1/7 भाग निकालना होगा, फिर बोला जो 1/5 भाग है वो 1/7 भाग से कितना अधिक है, 20 अधिक है। चलिए मानते हैं, माना कि धन बराबर x रुपया, तो धन का 1/5 भाग कितना होगा, x का 1/5 भाग, तो ये कितना हो जाएगा x/5। फिर बोला है धन का 1/7 भाग, तो 1/7 भाग कितना हो जाएगा, x गुना 1/7, तो x/7। अब बोल रहा है कि ये वाला है, ये 1x/5 ये x/7 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो प्रश्न से जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग हम पुटिंग करते हैं। अधिक का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का अंतर कितना है, 20 है। x/5 ये क्या है, ये बोला है कि x/7 से 20 अधिक है, मतलब कि x/7 में अगर 20 जोड़ दें तो ये इससे 20 अधिक हो गया। यही हुआ ना, अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, जो भी वेरिएबल टर्म्स रहेगा उसको एक तरफ कर देना है। तो यहाँ वेरिएबल टर्म कौन कौन सा, x/5 है और x/7 है। तो x/5 माइनस x/7 बराबर 20। अब बताइए, नीचे में यहाँ 5 है और इधर 7 है, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर कट जाए, मतलब कटने लायक हो तब तो वो निकालेंगे, और नहीं कटने लायक हो तो वो डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो 7×5 = 35 हो जाएगा इसका एलसीएम। आगे करते हैं, 35, 5 को 35 से भाग दिए 7 बार में कट जाएगा, और 7 को x से गुना करेंगे तो 7x। फिर 7 को 35 से भागा देंगे तो 5 आएगा, 7×5 = 35, और 5 को फिर x से गुना करेंगे 5x बराबर कांस्टेंट टर्म 20। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2x/35 = 20। अब मैंने क्या बोला था, जो निकालना है उसको वहीं छोड़ दीजिए। हमें निकालना क्या है, धन निकालना, और धन को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो x को यहीं छोड़ दिए। अब जो जो आपका कांस्टेंट टर्म है, यहाँ 2 है, 35 है, सबको दाएं तरफ कर देंगे। तो 2 ऊपर में है, नीचे आ जाएगा, जब दाएं तरफ जाएगा। 35 नीचे है, जब दाएं तरफ जाएगा तो वो ऊपर चले जाएगा। तो 35 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 35 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो कितना हो गया हमारा आंसर, 350 रुपये। ये हो गया क्या, हमारा कितना धन है। ठीक है, अब आते हैं, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तो आते हैं अब अगले सवाल पर। सवाल क्या है, एक खंभा का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 भाग पानी के ऊपर है। मतलब कि समझ लीजिए कि ये एक पेन है। ठीक है, पेन का ये हो गया 1/3 भाग, ये हो गया 2/5 भाग, और ये हो गया कितना, 10 मीटर। ये बोल दिया कीचड़ में है, ये बोल दिया पानी में है, और ये जब पानी के ऊपर उठा हुआ है, तो है तो ये पेन का ही हिस्सा ना। अगर हम पेन, इसी को हम लंबाई को x मान ले, तो इसी का x का समथिंग भाग, फिर x का समथिंग भाग, और ये फिर 10 मीटर हो जाएगा। तो हम अब सॉल्व करते हैं। माना खंभे की लंबाई कितनी है, x, तो कीचड़ वाला भाग कितना हो जाएगा, 1/3 भाग, तो कीचड़ का भाग कितना हो जाएगा, भाग की लंबाई x का 1/3 बोला है, x का 1/3 बोला है, तो x × 1/3, तो कितना हो गया, x/3। फिर अगला क्या बोला है कि 2/5 भाग पानी में है, तो पानी का भाग का की लंबाई,
वो कितनी हो जाएगी, वो बोला है 2/5 पूरी लंबाई का, x का 2/5, तो वो कितना हो गया 2x/5। अब हमको ये मालूम चल गया कि कीचड़ में कितना भाग है, पानी में कितना भाग है, और जो पानी के ऊपर है वो गिवन कितना है, 10 गिवन है। लिखते हैं उसे भी। पानी के ऊपर की भाग की लंबाई, पानी के ऊपर के भाग की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है। अब अगर इन सभी को जोड़ दे, कीचड़ वाले भाग को, पानी वाले भाग को और पानी के ऊपर वाले भाग को, तो वो पूरा टोटल लंबाई आ जाएगा मेरे छड़ खंभा का। तो प्रश्न से क्या है, खंभा वाला भाग का लंबाई कितना, जो कीचड़ वाला भाग का लंबाई कितना निकला था, x/3 निकला था, प्लस पानी वाला भाग का कितना निकला था, 2x/5, और जो पानी के ऊपर है वो कितना है, 10 मीटर है। और ये सब किसके बराबर है, पूरा खंभा का लंबाई के बराबर। तो खंभा का लंबाई हम कितना माने थे क्वेश्चन में, x माने थे, तो x को हम लिख लिए। अब आपको क्या बोला था मैंने, जो भी वेरिएबल टर्म्स है उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ, और कोशिश कीजिए वो सभी पॉजिटिव केस में आए। हम यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, x/3 ये x का कुछ भाग है, ये छोटा ही होगा, 2x/5 ये भी x से छोटा ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि 10 को बाएं तरफ ही छोड़ देते हैं, छोड़ दिए कांस्टेंट को। अब जब वेरिएबल टर्म्स है उसको एक तरफ, ये x यहीं पे स्थिर है, ये वाला हम इधर करते हैं, तो x/3 प्लस है उधर जाएगा तो x/3 माइनस, 2x/5 प्लस है उधर जाएगा तो 2x/5 माइनस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर कटे तो हम करेंगे उसको एलसीएम के प्रोसेस से, और नहीं कटने वाला हो तो डायरेक्ट गुना करते। क्या ये 3 और 5 कभी कटेगा एक दूसरे से, नहीं कटेगा, वो 3 5 15 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 15 से भाग दिए, 15 बार में कटा 15x, 3 को 15 से भाग दिए, 5 बार में कटेगा तो 5x, 5 को 15 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 गुना 2 6x। अब इन सभी को सॉल्व कीजिए, 15x माइनस 6 5 11x बटा 15, ये बराबर में कितना हो रहा है मेरा, हर बार 10 से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये कितना निकल जाएगा, 10 बराबर 15 में से 1 आ जाएगा तो 4x बटा 15। अब बताइए आपके पास ये निकल गया, तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ प्रोसेस कर सकते हैं। तो x निकालना है हमको खंभा का लंबाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, 15 नीचे था हम उसे ऊपर कर दिए, 10 गुना 15, और 4 ऊपर था उसे हम नीचे कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 15 गुना 5 गुना 15 बटा 2, 15 गुना 5 75/2, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 1 7, 2 सत्ते 14.5 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। क्या है, एक व्यक्ति अपने धन का 1/4 भाग पुत्र को, पुत्र के धन का 1/3 भाग पुत्री को तथा पुत्री को प्राप्त धन का 1/4 भाग पत्नी को देता है और शेष स्वयं को पास रखता है। बताए उसके पास कितना धन बचा। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, कितना धन उसके पास बचता है, लेकिन वो धन तो उसके पहले कुछ निकालना पड़ेगा ना कि कितना उसके पास टोटल अमाउंट था। तो हम क्या करते हैं, माना कि कुल धन कितना था वो निकालते, मान लेते हैं x मान लिए। ठीक है, कुल धन हम मान लिए कितना, x मान लिए। तो पहला सवाल क्या बोला है, लाइन क्या बोला कि पुत्र को अपने धन का 1/4 भाग, तो पुत्र को दिया गया भाग कितना है, x का 1/4, x का 1/4 बोला है ना, तो अपने धन का 1/4, तो ये कितना निकल गया, x/4 रुपया। ठीक है। अब क्या बोला है कि पुत्र को
कि धन का 1/3 भाग पुत्री, मतलब ये पुत्र को धन दिया है उसका 1/3 भाग अपनी पुत्री को दिया। पुत्री को दिया गया भाग कितना हो जाएगा, x/4 पुत्र को दिया है तो पुत्र के भाग का 1/3 भाग, 1/3 पुत्र को दिया, इतना का 1/3 भाग पुत्री को दिया तो कितना हो गया, x/12। फिर अगला क्या बोला है कि पुत्री को प्राप्त धन का 1/4 भाग पत्नी को दिया। अब पत्नी को कितना दिया, जो पुत्री को दिया है उसका 1/4 भाग, तो x/12 पुत्री को दिया। अब पुत्री के धन का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 12x तो ऊपर हो गया और 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो धन है ये धन पत्नी को देने के बाद जो उसके पास बच जाएगा, ये सब जो धन अपना बांट दिया, ये धन बांटने के बाद जो बचेगा वो उसके पास रह गया। तो हमें निकालना वही है कि उसके पास कितना धन बच जाता है। मतलब कि अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ दें और जोड़ के टोटल में माइनस कर दे तो निकल जाएगा उसके पास का धन। तो हम इन सबों को पहले जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़े, पुत्र, पुत्री और पत्नी को दिया गया धन कितना हो जाएगा, पुत्र को कितना दिया है, x/4, पुत्री को कितना दिया है, x/12 और पत्नी को कितना दिया है, x/48। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4, 12 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 4, 12, 48 का एलसीएम 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 12 बार में, फिर अब ये 2 कट रहा है 3 बार में, मैं ये भी कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 एक कम 3 और 3 चौके 12। अब 2, 2, 3 और 4 को गुना कर देते हैं, 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो 48 इसका एलसीएम हो गया। इन सभी को गुना कर दिया तो एलसीएम कितना आ गया, 48। 4 को 48 से भाग देंगे 12 बार में और 12 को फिर x से गुना किए 12x, 12 को 48 से भाग दिए 4 बार में, 4 को x से गुना किए 4x, 48 को 48 से भाग दिए 1 बार में तो 1 गुना x 1, 12 4 16 और प्लस 1 17 x/48। ये क्या निकल गया मेरा, टोटल कितना खर्च को दान दे चुका अपने बेटे, बेटी और पत्नी को। अब हमें पूछ रहा है कि उसके पास कितना धन बच जाता है। ठीक है, हमें पता चल गया। अब हम निकालते हैं कि इन सभी को देने के बाद उसके पास कितना धन बच गया। शेष बचा हुआ धन, हमें टोटल पता था कितना है उसके पास था, टोटल धन x रुपए उसके पास था। अब वो दान जब अपने तीनों बेटे, बेटी और पत्नी को देने के बाद कितना उसके पास हो गया धन, वो हो गया देने के बाद वो योग कितना हुआ, 17x/48। अगर हम टोटल में इसको माइनस कर दे तो निकल जाएगा कितना बच गया। तो हम वही काम कर दे, टोटल धन कितना मेरे पास है, x में जो दे चुके हैं वो माइनस कर देते हैं, 17x/48। तो 48 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 48 ही होगा। तो 1 को 48 से भाग दिए 48 हो जाएगा, 48 गुना x 48x और 48 को भी 48 से भाग दिए एक बार में कटेगा, 1 को 17 से भाग देंगे 17x। अब 48 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 31x/48। 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, इतना हो गया। अब ये बचा उसके पास धन, लेकिन वो कितना में कितना भाग बचा है वो, तो उसके पास बचा धन कौन सा भाग है,
31 ये जो भाग हो वो टोटल का ही कोई भाग है, मतलब कि ये जो निकला है उसके पास शेष बचा हुआ धन वो तो कुल अमाउंट का ही कुछ भाग है ना। तो भाग मतलब कि वो उससे भाग दे देंगे यहाँ पे 31x/48 को हम भाग देते हैं किससे, x से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 31x/48 भाग को अगर चेंज करना गुना तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसका व्युत्क्रम करते हैं। तो 1/x x कट जाएगा तो कितना बचा 31/48, ये आपका आंसर हो गया। इतना धन उसके पास बचेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने को कहा गया पर गलती से 9/8 गुना करने के बजाय उसने 9/8 से भाग दे दिया, तो परिणाम जो आया वो वास्तविक परिणाम से 17 कम आ गया, तो संख्या बताएं। मतलब कि हमको बोला गया कि आप किसी चीज़ को 2 से गुना कीजिए, लेकिन आप क्या कर दिए 2 से भाग दे दिए। तो जो आना चाहिए था उत्तर आपका, उस उत्तर से कोई संख्या कम आ गया। ठीक है, तो हम उसे अब मानते हैं कि मानते क्या है कि मेरा संख्या क्या, क्योंकि संख्या निकालना है। तो माना कि संख्या बराबर x। तो पहले क्या बोला गया था, प्रथम परिस्थिति क्या था कि 9/8 से गुना करना था। तो हम x को 9/8 से गुना कर दिए, तो कितना निकल गया 9x/8। दूसरी परिस्थिति क्या हो गया कि हमें 9/8 से गुना करने को कहा गया, लेकिन क्या कर दिया गया 9/8 से भागा दे दिया गया। x भागा 9/8, तो भागा को कन्वर्ट करना है गुना में, तो क्या करते हैं उसे व्युत्क्रम करते हैं और गुना करते हैं। x गुना 8/9, तो कितना हो गया 8x/9। अब क्या बोला कि ये जो आंसर आना था वो ये मतलब कि 9/x आना था, वो जब 8/x आ गया तो वो इससे कितना कम आ गया वास्तविक परिणाम से। वास्तविक परिणाम तो मैंने ये आना था, लेकिन आया ये 8x/9, तो ये कितना कम है, ये 17 कम आ गया। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से, हमें आना कितना था 9x/8, लेकिन आ कितना गया 8x/9। ठीक है, 8x/9 आ गया, तो वो कितना कम है, वो मेरा मूल परिणाम से 17 कम आ गया है। समझ में आया ये चीज, मेरा मूल परिणाम 9x/8 था, लेकिन आया कितना 8x/9। ये कितना कम है मूल परिणाम से, ये 17 कम है। तो अब हम एक इक्वेशन बन गया पूरे लाइन में। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म्स है उसको एक तरफ करना है और कोशिश करना है कि सभी चीज धनात्मक में रहे। 17 यहाँ नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करते हैं। 9x/8 प्लस का छोड़ दिए, ये भी वेरिएबल टर्म 8x/, इसको इधर कर देते हैं बाएं तरफ 8x/9। 17 क्या है नेगेटिव में है, कांस्टेंट है, उसको दाएं तरफ कर देते हैं 17 कर दिया। अब 8 और 9 एक दूसरे से कटेगा नहीं कटेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का गुणज हो जाएगा। 8 को 72 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा 9 बार में, और 9 को ये 9 से गुना करेंगे 9 गुना 9x। फिर 9 को 72 से भाग देंगे 8 बार में कट जाएगा। फिर 8 को 8x से गुना कर देंगे तो 8 बराबर 17। अब 9 9 81x 88 64x बटा 72 बराबर 17। बताइए 81 में से 64 कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 7, 7 में से 6 गया 1, x बटा 72 बराबर 17। अब क्या बोले, जो निकालना है उसको वहीं छोड़ दीजिए और जो नहीं निकालना उसको दाएं तरफ करते जाइए। निकालना हमें x को यहीं छोड़ दीजिए। 17 ऊपर था छोड़ दिए। अब जो ऊपर है वो दाएं तरफ जाएगा नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। यहाँ नीचे क्या है 72 है, यहाँ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 72 ऊपर। यहाँ 17 ऊपर है, दाएं तरफ आएगा तो 17 नीचे। ये और ये कट जाएगा
तो बचा क्या हमारे पास 72। हमें निकालना क्या था, संख्या ही निकालना था ना, तो संख्या निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब्दुल और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सवाल पर। सवाल का उत्तर कैसे निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है, उत्तर निकालना है, पुत्र और पिता अब जो अब्दुल है उन दोनों का उम्र निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या बोला, अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो अगर हम पुत्र की उम्र, पुत्र की आयु को हम x मान लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा अब्दुल का भी उम्र, क्योंकि अब्दुल का उम्र उसके बेटे से 5 गुनी है। माना पुत्र की आयु बराबर x, तो अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुनी है, तो x का पुत्र का 5 गुनी, x गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा 5x। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि 6 साल बाद, तो 6 साल बाद पुत्र की आयु, अगर आपका उम्र आज 2 साल है तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 + 6 ही होगा ना। तो वही काम यहाँ करते हैं, पुत्र की आयु कितनी थी x, तो x + 6 हो जाएगा। अब्दुल कितनी हो जाएगी, अब्दुल की आयु 5x था, इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, 5x + 6। लेकिन क्या बोला है, ये तो मैं निकल गया मेरा 5 साल बाद, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि 5 साल बाद, 6 साल बाद अब्दुल की आयु पुत्र के उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि ये 5x + 6 है, ये इसका 3 गुना हो गया। हम ये निकालें कि 6 साल बाद कितना होगा, इस उम्र से वर्तमान आयु आज का ये x और 5x है, 6 साल बाद इतना होगा। लेकिन 6 साल बाद मान लें कि एक संख्या आज आप पैदा हुए हैं, 2 साल बाद आपका उम्र 2 साल बाद 2 साल हो जाएगा। लेकिन आपके भाई का उम्र जो 6 साल हो गया है 2 साल के बाद, तो वो कितना का अंतर है, वो आपका 3 गुना है, 2 गुना 3 आपका 3 गुना है वो आपका भाई। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि पुत्र का जो आयु है उसका 3 गुना क्या है, पिता है। तो प्रश्न से अब्दुल का जो आयु है वो पुत्र का आयु का कितना है, 3 गुना है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि अब्दुल की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी है। अब्दुल का उम्र 6 साल बाद 5x + 6 है, बेटा का उम्र x + 6 है, और वो अब्दुल का उम्र बेटा का उम्र का 3 गुना है, तो हम 3 से गुना कर दिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5x + 6 ब्रैकेट हटा दिए, इसको गुना बाहर में है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंपोनेंट से गुना है। तो x गुना 3, 3x, x गुना 3 गुना 6, 6 तिया 18, 3x + 18। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल टर्म है सबको एक जगह और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको एक तरफ कर दिए। 5x - 3x, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको एक तरफ कर दिए। प्लस था इधर जाएगा माइनस, ये प्लस था जाके माइनस हो गया, -6। तो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2x। 18 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 12। तो हमको जो निकालना है उसे हम सिंगल कर देते हैं, और जो नहीं कहाँ पर काम है उसको दाएं तरफ कर देते हैं। यहाँ 2 ऊपर में है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो 12/2 बराबर 6। ये क्या निकला, x क्या था हमारा, x था हमारा पुत्र का आयु x। लेकिन निकालना क्या, अब हमें हमें पुत्र का आयु निकल गया। अब पूछा है कि अब्दुल का भी आयु, अब्दुल का आयु कितना माने हैं 5x। तो 5 गुना x मतलब कि 5 गुना 6 बराबर 30। अब हम लिख सकते हैं पुत्र की आयु बराबर x बराबर 6 वर्ष और अब्दुल की आयु
बराबर 5x निकला था मेरा माने थे वहाँ पे, तो 5 गुना 6 ये कितना हो गया 30 बराबर 30 वर्ष। तो ये हो गया हमारा एक आंसर अब्दुल का, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर बेटा का। उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी सवालों के द्वारा भिन्न के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। हमारे जितने भी वीडियो अभी तक लोड हुए हैं इन सभी का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जा रहा है। आप चैनल के द्वारा इनके PDF लोड करके भी पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।